जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव प्रयास सबका क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम क्लास 12 बीकॉम पर पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि ए या बी एक फर्म में 3 संबंधी एक अनुपात में साझेदार हैं। 31 मार्च 2021 को उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर्स दिया हुआ है 1,41,500, कैपिटल दिया हुआ है ए का 30,000 और बी का 16,000, टोटल कैपिटल 46,000 रुपये। और एसेट साइड में अगर आते हैं तो एसेट दे रहा है, कैश एट बैंक दे रहा है 1,22,500, बी आर दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 3,000, डेप्टर दिया हुआ है 16,000, स्टॉक दिया हुआ है 20,000, फर्नीचर दिया हुआ है 1,000, भूमि लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 25,000। एडजस्टमेंट कर रहा है कि 1 अप्रैल 2001 को 1/5 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है। और वे शर्तें क्या हैं कि सी थर्ड पार्टनर का एडमिशन हो रहा है जिसका नाम है सी एक पहला है कि 10,000 रुपये पूंजी के रूप में और 5,000 रुपये ख्यात के रूप में लाएंगे। और ए और बी ख्यात की राशि को आधे आधे करके निकाल लेंगे। स्टॉक और फर्नीचर पर 10% मूल्य कम किया जाएगा। देनदारों और प्राप्त विपत्र पर 5% के लिए प्रावधान करना है। भूमि और भवन पर 20% मूल्य बढ़ाया जाएगा। फर्म के विरुद्ध एक हानि है, ये दावा है, क्लेम है, उसके लिए 1,000 रुपये निर्माण करना है, प्रयोजन करना है, ठीक ना। उसके बाद लेनदारों में 650 रुपये के ऐसे लेनदार सम्मिलित हैं जिन्हें क्या करना है, जिनका दावा होने की संभावना नहीं है, अर्थात वे लेनदार पैसा मांगने वाले नहीं था, लायबिलिटी मेरी कम हो रही है। कह रहा है कि फर्म के पुस्तक में आवश्यक खाते बनाएं। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकालना है ए बी सी। ए का रेशियो 3 है, बी का रेशियो 1 है और न्यू पार्टनर हैं, सी जो है न्यू पार्टनर हैं, इनको 1/5 भाग के लिए लाया गया है। तो इनका हो गया 3/4, इसको जोड़ 3 1 4 होगा, अरे हो जाएगा 1/4। जब फर्म में नए पार्टनर का भाग दिया हो उस दशा में हम फर्म के न्यू प्रॉफिट से निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फर्म के कुल प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं। फर्म के कुल प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं। 1 में से नए साझेदार के हिस्से को घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा क्या, 5, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 - 1 अर्थात 4/5। जो रिमेनिंग शेयर बचता है उसे ओल्ड पार्टनर के शेयर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/5, 4/5, ठीक ना। इस तरह से 4 से 4 एयर कैंसिल हो गया, 4 से 4 एयर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 3/5। उसके बाद से 1/5 और नए वाले का 1/5 है, अर्थात न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 हो गया। ये मेरा क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग। इसके बाद हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग
सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फार्मूला होता है SR इक्वल फार्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग मतलब त्याग अनुपात। पुराने साझेदारों के द्वारा जो हिस्सा नए साझेदार के संदर्भ में त्याग किया जाता है उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो त्याग अनुपात करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग हमेशा ओल्ड पार्टनर का निकलता है, ए और बी का निकलेगा। ए का निकालेंगे, ए का पुराना कितना है मेरा 3/4। नया कितना है 3/5। एलसीएम क्या हो जाएगा 20। एलसीएम हो जाएगा 20। 5 से मल्टीप्लाई इसमें, 5 से मल्टीप्लाई इसमें, 4 से मल्टीप्लाई इसमें, 4 से मल्टीप्लाई इसमें। 5 यहाँ 15 माइनस 4 के 12। फिर 15 में से 12 गया, क्या बचा 3/20। बी का निकालेंगे, नया कितना है, एक पुराना कितना है 1/5। नया कितना है पुराना कितना है 1/4। नया कितना है 1/5। एलसीएम क्या होगा 20। 5 से मल्टीप्लाई इसमें, 5 से इसमें, 5 से इसमें, 5 से इसमें, अर्थात 4 से इसमें। तो 5 माइनस 4 कितना आया 1/20। अर्थात मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 3:1। ये मेरा SR है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर इसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मेरा गुडविल बटेगा जो पार्टनर लेके आया है। तो देख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्या करना है, गुडविल को डिवाइड करना, गुडविल बांटना है। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो न्यू पार्टनर है सी वह गिव कैपिटल अमाउंट, कैपिटल मनी कितना दे रहा है 10,000 रुपये, और गुडविल दे रहा है, गुडविल के रूप में या प्रीमियम के रूप में दे रहा है 5,000 रुपये। इस 5,000 रुपये को सैक्रिफाइसिंग 3:1 में डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। क्योंकि जो पार्टनर त्याग किया है नए पार्टनर के लिए पैसा, वो अपना हिस्सा लेगा गुडविल में, उसे हिस्सा मिलता है। तो इसको चलिए आइए त्याग कर इसको हम बांटते हैं। इसको ए और बी को, ए को बांटेंगे 5,000, 5,000 गुणे 3/4, ठीक ना, 3/4। और काटेंगे 1250 ही आएगा, और 1250 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आएगा 3750। बी को हम बांटेंगे 5,000 का 1/4,
4 से काटेंगे 1250, अर्थात कितना आएगा 1250। मतलब कितने रुपए ए को मिलेगा, कितने रुपए बी को मिलेगा गुडविल के रूप में, ठीक है। अब कह रहा है कि एडजस्टमेंट नंबर सेकंड हम पढ़े हैं कि गुडविल की आधी राशि ए और बी के द्वारा निकाल ली जाएगी, अर्थात विड्रॉल करेंगे ए एंड बी। तो 3750 का ए आधा निकालेंगे और 1250 का ए अपना निकालेंगे, ठीक ना। यही था एडजस्टमेंट। विड्रॉल, विड्रॉ गुडविल मनी ए एंड बी। अपने शेयर का कितना 1/2 निकाल रहे हैं, आधा आधा निकाल रहे हैं। तो ए का कितना हिस्सा है, ए का हिस्सा है 3750 का आधा 1/2 और बी का हिस्सा है 1250, इसका 1/2 ये विड्रॉल कर ले रहे हैं। तो इसको हम करेंगे 3750 को काटेंगे 1875 ये आएगा, इसको काटेंगे 625 ये आएगा। 1875 एक विड्रॉल कर ले रहे हैं और 625 भी विड्रॉल कर ले रहे हैं, अर्थात एक गुडविल निकालने और गुडविल डिवाइडेशन और गुडविल विड्रॉल की अमाउंट आ गई। अब आइए थोड़ी इसके संबंध में एंट्री बना लेते हैं ताकि हमको आगे के क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत ना हो। जब हम ए और बी नया कैपिटल के रूप में पैसा न्यू पार्टनर कैपिटल या गुडविल लेके आता तो एंट्री बनता है कैश है बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो आइए सबसे पहले ले आने की एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ बैलेंस शीट में बैंक दे रहा है, कैश नहीं दे तो बैंक को लेके चलते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्या है, यहाँ लिखेंगे ले आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, प्रीमियम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल के रूप में 10,000 रुपये ले आ रहा है और पूंजी के रूप में 5,000 ले आ रहा है। टोटल अमाउंट बैंक में कितना आ रहा है 15,000 रुपये। नरेशन के रूप में लिख सकते हैं बैंक न्यू पार्टनर गिव टू कैपिटल एंड गुडविल मनी या गिवन टू कैपिटल एंड गुडविल मनी। इसमें नरेशन की कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीधे सीधे कर रहे हैं। अब गुडविल को बांटने की एंट्री होगी, यहाँ देखिए गुडविल क्रेडिट है अर्थात डेबिट होगा। तो उस दशा में बांटने की एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए ओल्ड पार्टनर कौन है, ए अभी है, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिला 3750, ए को मिला 3750, बी को मिला 1250। टोटल कितना गुडविल था 5,000 रुपये का। लिख सकते हो नरेशन के रूप में बैंक ट्रांसफर में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब गुडविल की अमाउंट को विड्रॉल किया जा रहा है नए ओल्ड पार्टनर के द्वारा। तो उस दशा में एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ओल्ड पार्टनर कौन, ए और बी हैं। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग गुडविल मनी विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर। तो कितना निकाले हैं? 1875 ए निकाले हैं और 625 बी निकाले हैं। 625 है ना? हाँ। टोटल मेरा कितना आया? 2500 रुपये गुडविल का ट्रांसफर हो गया। यहाँ तक एंट्री हो गई, यहाँ तक आशा करो समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पर, इसको देख लें एक बार। Revaluation account for the year 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021। particular amount अब आइए हम चलते हैं। पहला समायोजन कर रहा है फर्नीचर और स्टॉक में 10% कमी हो गई। फर्नीचर और स्टॉक का मूल्य जो है 10% डिक्रीज होगा। तो जब एसेट्स के मूल्य में, संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो उस कंडीशन में एंट्री बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या पीएल स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू एसेट सन्डी एसेट्स अकाउंट। अर्थात लॉस हो रहा है तो कमी हो रही है तो डेबिट साइड में क्या है? टू स्टॉक और टू फर्नीचर। अब देखिए स्टॉक मेरा दिया हुआ है 20,000। स्टॉक मेरा दिया हुआ है 20,000 का 20,000 का 10%। 20,000 का 10% निकालेंगे तो 1010 कैंसिल हो गया, अर्थात 2,000 रुपये। 2,000 रुपये मेरा यह हो गया। फर्नीचर मेरा दिया हुआ है
फर्नीचर में दिया हुआ है 1000, 1000 का 10% हम घटाएंगे, निकालेंगे तो आएगा 100 रुपये। 10 से 10 तक 100 रुपये, मतलब 100 रुपीज़ फर्नीचर। उसके बाद कह रहा है प्रोविजन फॉर डेप्टर्स और प्रोविजन फॉर BR 5%। प्रोविजन फॉर डेप्टर्स और प्रोविजन फॉर BR 5%। तो आइए टू प्रोविजन फॉर डेप्टर और टू प्रोविजन फॉर BR, जिसको बेस रिसीवेबल कहते हैं। मतलब BR में 5% के ऐसे BR हैं जिनको मिलने की संभावना नहीं, अर्थात वे डूब सकते हैं। और जो डेप्टर्स हैं उनमें से 5% के ऐसे डेप्टर्स हैं जो भुगतान नहीं करेंगे, अतः उनसे भुगतान नहीं मिलने वाला है। तो ये मेरे के लिए क्या होगा, लॉस होगा। लॉस की कंडीशन है, तो लॉस की कंडीशन से एंटी वही दिखाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेप्टर्स, तो प्रोविजन इधर दिखाएंगे। अब आइए प्रोविजन फॉर डेप्टर्स। मेरा डेप्टर्स दिया हुआ है 16,000 का। 16,000 का अगर हम 5% निकाले, 5/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 16 पंजे 80, 800 रुपये। 800 रुपये मेरे ये हो गए। और BR मेरा दिया हुआ है 3,000 रुपये। BR मेरा दिया हुआ है 3,000 रुपये, जिसको बिल रिसीवेबल कहते हैं। BR दिया हुआ है 3,000 रुपये। 3,000 का 5% निकालेंगे तो मेरा आएगा 150 रुपये। उसके बाद कह रहा है 1,000 का क्लेम है। 1,000 का क्लेम है जो उसका प्रावधान करना है कि अगर भविष्य में लायबिलिटी के रूप में प्रावधान करना है, यदि भविष्य में क्लेम को हार गए तो उस दशा में हमें 1,000 रुपये देना पड़ सकता है। ये मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है उस कंडीशन में एंट्री बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या रियल स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर क्लेम लायबिलिटी। कितने का करना है, 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का करना है। उसके बाद कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग को 20% बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। जब एसेट्स के मूल्य में इंक्रीज होता है तो एंट्री बनती है लैंड सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अर्थात प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग मेरा दिया हुआ है 25,000 का। इस 25,000 का 20% इंक्रीज करना है। 20% तो कटेगा 25 गुना 50 और 2 0 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। उसके बाद अंत में समायोजन करा। लेनदार के 650 रुपये ऐसे हैं जो संभावित नहीं अर्थात मांग नहीं कर सकते, अर्थात 600 जो डेप्टर्स मेरा दिया वो क्रेडिटर्स मेरा दिया वो उस क्रेडिटर्स में 650 रुपये के ऐसे क्रेडिटर्स है जिसको भुगतान न मांगने की संभावना है, वो भुगतान के लिए नहीं मांगेंगे। अर्थात ये प्रॉफिट है, लायबिलिटी मेरी कम हो रही है। जब लायबिलिटी कम होती है एंट्री बनती है सन्डी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन या PL स्टेटमेंट अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर कितने के हैं, 650 रुपये। अब करना कुछ नहीं है,
इसको जोड़ें अगर ये अधिक है, डेबिट क्रेडिट साइड अधिक है और डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को बांटेंगे पार्टनर कैपिटल में, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में। और हानि होता है तभी हम बांटेंगे पार्टनर कैपिटल में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये मेरा आ रहा है 5650। इसको हम जो 5650 और इसको हम जोड़ेंगे 4050 आएगा। तो 4050 में से अगर हम 5650 में से 4050 घटा दें तो मेरी प्रॉफिट आ रही है कितना, 1600 रुपये। 1600 रुपये की प्रॉफिट आ रही है। इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे किस में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 संबंध एक के अनुपात में, किसको, ए और बी को। पुराने साल देखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, ए एंड बी है। ए को 1600 का 3/4, 4 को 16 अर्थात 1200 रुपये। 1200 रुपये और बी थी ना 1200 रुपये इसको मिलेगा। और बी को निकालेंगे, यही निकाल देते हैं फिर बी को। बी का निकालेंगे, क्या करते हैं, 1600 का 1/4, 4 को 16 अर्थात 400 रुपये। 400 रुपये इनको मिलेंगे। तो टोटल प्रॉफिट में कितने का था, 16 था। रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, यह रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब आते हैं बनाएंगे पार्टनर कैपिटल। इसको आप देख लें एक बार। अब आइए चलते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं, कंबाइंड कैपिटल बना देते हैं, ज्वाइंट कैपिटल। पार्टिकुलर ABC, पार्टिकुलर ABC। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। ए और बी का कैपिटल दिया हुआ है तो ए और बी का कैपिटल इसमें लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। ए का कैपिटल दिया हुआ है मेरा 30,000 रुपये और बी का कैपिटल दिया हुआ है 16,000 रुपये। ये मेरा बैलेंस शीट में दिया हुआ है। बी कैपिटल के रूप में लाए थे, सी कैपिटल के रूप में लाए हैं। एंट्री बनेगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो बाई बैंक इनके अकाउंट में, बाई बैंक। यह कितना लाया था बेचारा, कितना लाया था,
10,000 रुपये। इसके पैसे अब गुडविल आया था 5,000 रुपये, 5,000 के गुडविल को हमने बांटा था, तो एंट्री बनी थी क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, तो बाई गुडविल एंट्री बनेगी बाई गुडविल अकाउंट। कितना 37 50 12 50 घटा था, 37 50 12 50 घटा था। उसके बाद से गुडविल हो गया, गुडविल रिवैल्यूएशन बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट जो बटी थी, प्रॉफिट मटेरियल एंट्री बनी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल ए कैपिटल टू बी कैपिटल, तो बाई रिवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना आया था 1200 और 400, 1200 और 400। गुडविल की आधी राशि को इन्होंने निकाला था, एंट्री बनाता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक 1875 रुपये ये निकाले हैं और 625 रुपये निकाले हैं। तो अब क्या करें, अब तो कुछ एंट्री नहीं है, तो जोड़े घटाएं, बैलेंस कैपिटल बैलेंस लाएं। आइए जी इसको जोड़ते हैं। ये मेरा 10,000 रुपये, 16 इसको हम जोड़ेंगे 17,650, 17,650 इसको हम जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 34,950, 34,950 जोड़ लीजिएगा एक बार। चौंतीस 17,650 और 10,000 रुपये। अब अंतर की राशि टू बैलेंस सीडी, यही मेरा जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें जाएगा, ठीक है, यही कैपिटल। तो इस बैलेंस से इसको हम घटाएंगे तो मेरा आएगा 33,075, 33,075 इसको घटाएंगे तो 17,025 और ये 50 का 10,000 रुपये है। ये जो 33,075 और 70,025 अर्थात 33,075 और 70,025 और 10,000 रुपये ABC के न्यू कैपिटल हैं, यही मेरा जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। अब यहाँ एक बना लेते हैं, क्या गुडविल अकाउंट बना दे, जरूरत तो नहीं पड़ा लेकिन बना के दिखा लेते हैं। गुडविल अकाउंट इसकी जरूरत तो नहीं पड़ती लेकिन बना के दिखा लो, उसके बाद बैंक अकाउंट बनाते हैं। छोटा सा अकाउंट बनता है, पार्टिकुलर अमाउंट, गुडविल लाने की एंट्री बनी होगी क्या, गुडविल लाने की एंट्री बनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बाई बैंक कितने का 5,000 रुपये। इस 5,000 रुपये को सेक्रीफाइसिंग बांटे थे, एंट्री बनी होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, कितना बांटे थे 37 50 12 50, टोटल कितना हो गया 5,000 रुपये। बता दें मेरा एक गुडविल अकाउंट भी बन गया, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, बस बना के दिखा दी। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट, इसको देख लीजिए एक बार, बैंक अकाउंट उसके बाद बैलेंस शीट।
अब बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। बैंक ऐसे बैंक का हमारा बैलेंस डेबिट होता है, तो हाँ बैंक का बैलेंस मेरा बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1,22,500। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस डी कितना दिया, 1,22,500 रुपये। टू सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल के रूप में लाए हैं 10,000 रुपये। टू गुडविल अकाउंट, गुडविल के रूप में आया है मेरा 5,000 रुपये। विड्रॉल हुआ है बाई ए कैपिटल अकाउंट बाई बी कैपिटल अकाउंट। जो गुडविल की पैसा निकाला गया था, अमाउंट निकाला गया था कितना, 1875 ये निकाले थे और 625 ये निकाले थे। टिंटी वहीं आगे थी, फिर ना उस टिंटी से ही आया है, ट्रांसफर हुआ है। तो अब इसको हम जोड़ें, और इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 1,37,500, 1,37,500, 1,37,500 में से 2500 घटा देंगे तो बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस 1,35,000। ये मेरा न्यू कैपिटल बैलेंस है, ये मेरा बैलेंस है न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक, अब चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं, जल्दी से समाप्त करते हैं इसको। लीजिएगा अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट और द ईयर। 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग था ना, तो 22 में चले। चलिए और द ईयर, सॉरी ईयर वो सीधे बैलेंस शीट लिखिए। liabilities, amount, assets, amount। तो सबसे पहले कैपिटल दिखाते हैं। कैपिटल के रूप में ए बी सी तीनों पार्टनर का 33,075 इसका था, 17,025 इसका था और 10,000 रुपये इसका था। टोटल मेरा 60,100 रुपये आ गया। क्रेडिटर्स मेरा दिया था, क्रेडिटर्स मेरा बैलेंस शीट में दिया था 1,41,500, 1,41,500।
इसमें से लेस कर देंगे डिस्क्रीज वैल्यू। 650 रुपये का कोई क्लेम नहीं था तो घटेगा, जिसको नहीं मिल, जो मांगने वाला नहीं उसको घटाएंगे तो उसको घटाने पाएगा 1,40,850, 1,40,850। उसके बाद लाइबिलिटी के रूप में क्लेम लाइबिलिटी है प्रोविजन फॉर क्लेम लाइबिलिटी कितने का है 1,000 रुपये। आसान लाइबिलिटी साइड खत्म, एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले बैंक को ही दिखा देते हैं, अभी नया नया बना था। बैंक कितना था 1,35,000 रुपये का। उसके बाद से हम लेते हैं क्या BR बिल्स रिसीवर, मेरा दिया था 3,000 रुपये, लेस इसमें प्रोविजन किया गया था प्रोविजन फॉर BR, मतलब 150 रुपये जो घटेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसा मिलने की संभावना नहीं है, प्रोविजन घटा देते हैं तो आएगा मेरा 28,50। ठीक, उसके बाद डेप्टर्स मेरा दिया हुआ है 16,000। इस 16,000 में से घटा देंगे प्रोविजन फॉर डेप्टर्स। प्रोविजन फॉर डेप्टर्स मेरा कितना था 800 रुपये। 800 रुपये मिलने नहीं है तो ये आएंगे 15,200 रुपये, 15,200 रुपये। इसके बाद से स्टॉक मेरा दिया था 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में से लेस कर देंगे डिस्क्रीज वैल्यू, अर्थात 20,000 रुपये कम करना था 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये कम कर देंगे। 20,000 में से 2,000 घटा देंगे तो मेरा आएगा 18,000 रुपये। उसके बाद से मेरा क्या था फर्नीचर मेरा दिया हुआ है 1,000 रुपये। फर्नीचर मेरा दिया हुआ है 1,000 रुपये। इस 1,000 रुपये का डिस्क्रीज वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 रुपये। 100 रुपये कम करने से भी घटे जाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 900 रुपये। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग मेरा 25,000 रुपये है। इसमें इंक्रीज करना है, इंक्रीज वैल्यू मतलब बढ़ाना है, तो बढ़ेगा तो जुड़ेगा। तो कितना था 5,000 रुपये था, 5 में इसको जोड़ देंगे, 5,000 ऐड कर देंगे तो मेरा कितना हो गया 30,000 रुपये। अब इसको और इसको हम ऐड कर दें, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 20,000 में 2,01,950, 2,01,950। इकाई नहीं 16,000 10,000 लाख 2,01,950। इस तरह से मेरा एक बैलेंस शीट लगा गया और इस तरह से एक क्वेश्चन समाप्त हुआ। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगले टॉपिक वीडियो में अगले टॉपिक के साथ अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।